हेलो गाइस। तो मैं हूं महावीर और आपका स्वागत है महावीर सुपर हीरोज में। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं एक और वो दिन वीडियो लाया हूं, तो तैयार हो जाए। तो दोस्तों हमारे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में यानी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू में जो है फाइनली 2025 के एक महीने में अब फाइनली एक मूवी आने वाली है, जिस मूवी का नाम है दोस्तों फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसमें हमें देखने वाली है मार्वल की सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर, जो मार्वल की सबसे पहले की सुपर हीरो टीम थी 90s के सिल्वर का जो एज था उसमें। और दोस्तों आज हम उसी के हीरो रीड रिचर्ड्स के ऊपर यानी मिस्टर फैंटास्टिक के ऊपर ओरिजिन बनाइए। तो चलिए दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था कि मैं इसके ऊपर ओरिजिनल लाऊंगा, पर थोड़ा टाइम हो गया इसके ऊपर चाहे कहीं ढूंढने में। तो अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अच्छी वीडियो। तो दोस्तों ये कहानी है एक लड़के रीड रिचर्ड्स की, जो बचपन में बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत होशियार था। जिसके पिता थे नेथनियल रिचर्ड्स और माँ थी एवेलिन रिचर्ड्स, जो साइंटिस्ट थे। जिसमें जब रीड रिचर्ड्स 7 साल का था तो उसकी माँ गुजर गई और उसके पिता ने उसे पाला, पर क्योंकि उसके पिता जो थे उनका ज़्यादातर टाइम अपने काम पे जाता था, इसलिए वो अपने बेटे को कुछ बार अकेला छोड़ देते थे। पर वो अपने बेटे को जितना सिखा सकते थे उतना सिखाया। और आज ये नेथलियन रिचर्ड्स जो है वो अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने कई सारे अल्टरनेट वर्जन से मिलते हैं और उनके बीच में बैटल होने लगती है। तो नेथनियल रिचर्ड्स यहाँ पे रेड रिचर्ड्स को छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए। और फिर रेड रिचर्ड्स बहुत से स्कूल्स में पढ़ता है। और यहाँ पे मैं जितने भी इस इमेज में आपको दिख रहे हैं उन कई सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में वो पढ़ता है। आप खुद पढ़ लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं इतना फालतू का। और उसे कई सारी डिग्रियाँ भी मिलती है और इतनी सारी पीएचडी भी मिलती है कि मैं गिन भी नहीं सकता। तो दोस्तों आगे आगे जो है दोस्तों, जब वो एक बार एक जगह जाता है यूनिवर्सिटी या स्कूल में, तो उसकी मुलाकात विक्टर वॉम डूम से होती है। और दोस्तों यही आगे आगे एक बहुत बड़ा विलन डॉक्टर डूम बनेगा, जिसके साथ मुलाकात होती है। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा होशियार थे। और रीड पहली बार किसी को अपने जितना होशियार देख के बहुत खुश होता है और वो डूम से दोस्ती करना चाहता था। पर डूम जो है वो रीड से जलता रहता था। और आगे आगे एक बार डूम में एक्सपेरिमेंट करते टाइम यहाँ पे रीड ने उसे पकड़ लिया था, जो बहुत भयानक था। इसलिए डूम को जो है वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर डूम जो है उसने फैसला किया कि वो रीड से बदला लेगा। और इसी दौरान यहाँ पे रीड की मुलाकात एक और लड़के से भी हुई थी, जिसका नाम था बेन बेन ड्रीम। और बेन ड्रीम जो था वैसे वो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, पर वो बहुत ज़्यादा टीनेज टाइप का था, जिससे फुटबॉल और बड़े बैचलर पार्टी बहुत पसंद थी, जो रीड का बेस्ट फ्रेंड बनता है। और आगे आगे मैं तुम्हें बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अनुसार जो रीड रिचर्ड्स और बेन ड्रीम जो थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी मौजूद थे और उन्होंने भाग भी लिया था उसमें। और इसके अलावा दोस्तों आगे आगे जो है रीड रिचर्ड्स अपनी दोस्त सूजन स्टॉर्म और उसके छोटे भाई जॉनी स्टॉर्म और बेन ड्रीम के साथ वो एक रॉकेट में बैठ के वो कॉस्मिक रेस के ऊपर ऊपर रिसर्च करने वाले थे, पर क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें आदेश नहीं दिया तो वो छुपके से चले गए खुद। और उसी दौरान जब वो अंतरिक्ष में गए तो कॉस्मिक रेस था उनके बॉडी पे असर होने लगा, जिससे उनकी बॉडी में बहुत से डिफरेंट चेंजेस होने लगे, जिसके कारण जो है उनके चारों में डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आने लगी। जैसे बेंजलिन जो है उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। जो जॉनी स्टॉर्म था उसके अंदर आग की शक्ति आ गई। जो सूजन स्टॉर्म थी उसके अंदर गायब होने की और शील्ड बनाने की पावर आ गई। और रीड रिचर्ड्स की बॉडी एक रबर बैंड जैसी थी, जो अपने शरीर का आकार बदल या लंबा कर सकती थी। और रीड रिचर्ड्स जो है अपनी एक सुपर हीरो टीम बनाता है फैंटास्टिक फोर, और फिर वो बैस्टर बिल्डिंग में रहने लगते हैं। और इसके अलावा जो है फैंटास्टिक फोर कोई सुपर हीरो टीम से ज़्यादा फैंटास्टिक फोर एक परिवार जैसा है, जिसमें झगड़े कितने ही हो पर वो एंड में हमेशा परिवार ही रहता है, जो उसकी बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा उससे दुश्मनों की बात है फैंटास्टिक फोर है तो उससे दुश्मन है मॉल मैन, डॉक्टर डूम जो सबसे बड़ा विलन है, नेमो और सबमरीन जो ऐसे तो एक हीरो भी है पर कई जगहों पे वो विलन भी है। और वो रेड रिचर्ड्स का बहुत बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि वो रेड रिचर्ड्स की सूजन स्टॉर्म जो है उससे प्यार करता है, पर सूजन स्टॉर्म एक्चुअल में जो है रेड रिचर्ड से प्यार करती है। इसके अलावा गैलेक्टस जिसके ऊपर भी मैं ओरिजिन लाने वाला हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा विलन माना जाता है कई जगहों पे फैंटास्टिक फोर का जी। और हाँ, जो फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप मूवी आएगी उसका मेन विलन गैलेक्टस ही है, तो तैयार रहना। इसके अलावा आगे आगे कॉमिक्स में जो है फाइनली फैंटास्टिक फोर के लीडर मिस्टर फैंटास्टिक हैं रेड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन जो थी उसके बीच में शादी हो जाती है। और आगे आगे कॉमिक्स में जैसे तैसे करके रीड रिचर्ड्स से 2 बच्चे पैदा होते हैं, फ्रैंकी रिचर्ड्स और उसकी बेटी वेलेरिया रिचर्ड्स। और ये दोनों बच्चे भी कम नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि वेलेरिया रिचर्ड्स अपने पिता से भी ज़्यादा स्मार्ट है
और वहीं फ्रेंड रिचर्स भाई अपने खेलने कूदने दिनों में ही वो अपने हाथों में ब्रह्मांड बना दिया करता था। तो समझ जाओ ये कितने बेहतरीन हैं ये बच्चे। इसके अलावा रीड रिचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और कि अगर तुम्हें इसकी इंटेलिजेंस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और कि मार्वल कॉमिक्स से टॉप 5 मोस्ट स्मार्टेस्ट इंसानों में ये हमेशा इनका नाम ऊपर ही आता है। और इनके कई सारी मशीनें और कई सारे इवेंट्स में ये भागीदार थे। और मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ बताऊँ तो रीड रिचर्स जो है उन्होंने फैंटास्टिक फोर के अलावा मार्वल की सीक्रेट सुपर हीरो टीम इल्यूमिनाटी के भी वो मेंबर थे, जिसमें आयरन मैन, नेमोर, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर और आगे के कई मेंबर्स भी शामिल हुए थे, जिसमें ये सीक्रेट सीक्रेट मिशन किया करते थे। इसके अलावा रीड रिचर्स मार्वल की कई बेहतरीन स्टोरी लाइन्स में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाते थे हमेशा एवेंजर्स के साथ। जैसे मार्वल की सिविल वॉर में जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में झगड़ा हो रहा था, जहाँ आयरन मैन के अनुसार सारे सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी रिवील करके कानून के अनुसार अपने काम करने चाहिए, पर कैप्टन अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और इस झगड़े के दौरान जो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन था उसका साथ रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक और हैंड पिम यानी कि येलो जैकेट ने किया था, जो इस टाइम तक बहुत स्मार्टेस्ट इंसान थे। उन तीनों ने एक साथ मिलकर नेगेटिव जोन में एक जेल बनाई थी। जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे उन्हें वो इस जेल में बंद कर दे दिए। और नेगेटिव जोन एक अलग डायमेंशन था, जो मैं बता दूं रीड रिचर्ड्स से ये बहुत बढ़िया बात थी। इसके अलावा जब रीड रिचर्ड्स इल्यूमिनाटी में थे तो उन्होंने अपने बाकी के सुपर हीरो साथियों के साथ बहुत सारे काम भी किए थे। जैसे कि उन्होंने जब दुनिया में बियॉन्डर आया था, जो बस बोलने तक ही ब्रह्मांड तबाह और बना सकता था एक सेकंड में, उसे ब्रह्मांड से भगाया था क्योंकि वो बहुत बड़ा खतरा था। इसके अलावा जब दुनिया में इन्फिनिटी स्टोन का खतरा था तो रीड रिचर्ड्स का प्लान था कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करेगा और एंड में उन्हीं की शक्ति से उन्हें तबाह करेगा, पर ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये तो नहीं हुआ है, तो रीड रिचर्ड्स जो है उन्होंने अपने बाकी के साथियों को एक एक इन्फिनिटी स्टोन दिया और खुद एक इन्फिनिटी स्टोन छुपा के रख लिया। और इसके अलावा जब यहाँ पे कॉमिक्स में एक बार हल्क ने गुस्सा होकर पूरे लास वेगस तो तबाह कर दिया था, तो आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट और रीड रिचर्ड्स ने एक साथ मिलकर हल्क को जो है दूर फेंकने का प्लान किया था किसी सेफ प्लानट में, पर हल्क जल्दी से प्लानट सकार में चला गया। और दोस्तों इसके बारे में जानना है तो ओरिजिन ऑफ ग्रीन सटार देख लेना, उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया है। इसके अलावा दोस्तों इल्यूमिनाटी की एक और इवेंट हुआ था, जिसमें हुआ ये था दोस्तों कि यहाँ पे रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन अमेरिका, नेमोर, डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क और ब्लैक पैंथर को पता चला था कि इंटरजेस हो रहा है, जिसमें दो पृथ्वी आपस में टकरा रही है और मल्टीवर्स खतरे में था। तो उस टाइम सभी हीरोज ने कैप्टन अमेरिका को इन्फिनिटी गॉन्टलेट दे के उसे एक पृथ्वी को खिसकाने का बोला था, पर इस सब में जो है सारे इन्फिनिटी स्टोन्स टूट गए थे सिवाय टाइम स्टोन के। और फिर उस टाइम पे जो है रेड रिचर्ड्स जो है उन्होंने ये प्लान किया कि वो दूसरी पृथ्वी को तबाह कर दिया, इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले कैप्टन अमेरिका की सारी यादें मिटाई और वो सब एक साथ झूठ हो रहे। और फिर जब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स में से बस टाइम स्टोन नहीं था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से जब कैप्टन अमेरिका की याददाश्त गई, तो यहाँ पे उन सब ने जो है अपनी टीम में हल्क को शामिल किया और हल्क के साथ वो दूसरी दूसरी पृथ्वियों में जाके वहाँ के हीरोज को तबाह करने वाले थे। और ऐसा उन्होंने किया भी, उन्होंने एक पृथ्वी में गया वहाँ के सारे हीरोज को मार डाला और फिर एक मशीन बनाई गई थी रेड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क ने, जिस मशीन से उनका प्लान था कि वो उस पृथ्वी को तबाह करेगी जिससे उनकी पृथ्वी बच जाएगी। लेकिन एंड मौके पे रीड रिचर्ड्स जो है वो परिवार वाला आदमी था और वो लाखों लोगों को या करोड़ों लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। और टोनी स्टार्क भी ये नहीं करना चाहता था, ना कि ब्रूस बैनर, ना कि बीस्ट। और उनमें से ऐसा कोई बंदा नहीं था जो ये कर सकता था। लेकिन नेमोर ने उस टाइम पे उस मशीन का बटन दबाया और पूरी एक पृथ्वी को तबाह कर दिया था। और इसके बारे में जानना है तो नेमोर डिवीजन देख लो, जो मेरे चैनल में अभी है। और इसके अलावा दोस्तों जब यहाँ पे सभी हीरो से पता चला कि भाई नेमोर जो है वो यहाँ पे थैनोस का साथ देने वाला है, तो उसने उन सभी को नेमोर को बाहर भेजा टीम से। और इसके अलावा जब यहाँ पे नेमो ने थैनोस के साथ कबाल की टीम बनाई जो दूसरी पृथ्वी को तबाह कर रहे थे, और इस सब में सारी मल्टीवर्स की सारी पृथ्वी तबाह हो रही थी, तो यहाँ पे डॉक्टर डूम जो फैंटास्टिक फोर का एक बहुत बड़ा विलन था, उसे हर एक पृथ्वी के टुकड़ों से एक नया दुनिया बने, बैटल वर्ल्ड, जहाँ का वो खुद भगवान बन गया। और उसने फैंटास्टिक फोर की जो रेड रिचर्ड्स का पूरा परिवार था, लाइक उसकी पत्नी, उसके बेटे और ये बेटी, उन सब के दिमाग में याददाश्त गलत डाल दी और ये बोल दिया कि भाई डॉक्टर डूम भी उसका पति है और वो उसके बच्चे हैं और डॉक्टर डूम यहाँ का भगवान है, उसकी सबकी मेमोरीज चली जाती थे। उस टाइम पे रीड रिचर्ड्स और कुछ हीरोज जैसे तैसे अपनी पृथ्वी से बच रहे थे। तो उसके बाद सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में रीड रिचर्ड्स ने एंड में डॉक्टर डूम को हराया और डॉक्टर डूम
के पास जो बियॉन्ड उसकी पावर थी, उस पावर और अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मदद से और मॉलिटर मैन की ताकत की मदद से रीड रिचर्ड्स ने आखिर में पूरे मल्टीवर्स को वापस से बनाया। और दोस्तों अगर मैं रीड रिचर्ड्स के बारे में बोलूँ तो काफ़ी लोग रीड रिचर्ड्स को बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर का सबसे कमज़ोर मेंबर है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। तो रीड रिचर्ड्स जो है भले वो अपनी टीम में बाकी मेंबर से कमज़ोर हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई भी उन्हें आगे पीट दे रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी होशियारी से ऐसे ऐसे काम किए थे तुम सोच नहीं सकते। अगर मैं उन्हें गिनवाऊँ तो दोस्तों ये बहुत बहुत होशियार आदमी है। उनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो दोस्तों ये वैसे तो बहुत ज़्यादा शांत, होशियार और अच्छे दिल के आदमी हैं, पर कई बार ये बहुत ज़्यादा सनकी भी हो गए थे। जैसे एक स्टोरी लाइन ले लो, मतलब एक अलग अर्थ की स्टोरी लाइन थी, अपने मेन अर्थ 616 की स्टोरी लाइन नहीं थी, एक अलग अर्थ की स्टोरी लाइन थी जिसमें सारे हीरो ज़ॉम्बी बन रहे थे। तो उस टाइम पे रीड रिचर्ड्स जो है उन्हें ये जानना था कि भाई ज़ॉम्बी बन के कैसा फील होता है। मतलब कॉमिक्स में कई बार जो है रीड रिचर्ड्स नई नई चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा अलग हद तक चले गए थे। तो ऐसा रीड रिचर्ड्स ने क्या किया कि उसने अपने सभी साथियों के अंदर ज़ॉम्बी वायरस डाल दिया, बस ये जानने के लिए कि ज़ॉम्बी बन के फील क्या होता है। और फिर उसके सभी साथी जब उसे काट के ज़ॉम्बी बना रहे थे तो भाई साहब के चेहरे पे खुशी थी, मतलब उसे जानने के लिए ये कितना मरा जा रहा था तुम समझ सकते हो। और ऐसे ही कई स्टोरी लाइन्स में रीड रिचर्ड्स जो है वो अपनी अपनी जिज्ञासा के लिए किस हद तक चले जाते हैं तुम समझ भी नहीं सकते। हाँ, पर ऐसा तो भाई साहब अच्छा है। और हाँ, रीड रिचर्ड्स बहुत अच्छे इंसान है वैसे तो, अगर उनकी होशियारी वाली बातों को छोड़ दो। इसके अलावा वो अपने परिवार का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, दोस्तों और अपनी बीवी और अपने बच्चों का वगैरह वगैरह। तो चलो ये सब तो हो गया। अब बात करते हैं रीड रिचर्ड्स की मशीनों के बारे में, जिन्हें तुम उन मशीनों के बेसिस पे वो कितने होशियार है ये तुम्हें बता दूँ। तो उन्होंने एक बार ब्रिज नाम की मशीन बनाई थी जिसे वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में जा सकते थे वर्ल्ड की। इसी मशीन से तो भाई साहब रीड रिचर्ड्स ने अलग अलग यूनिवर्सेस के रीड रिचर्ड्स से मुलाकात की थी और वो सब बन गए थे काउंसिल ऑफ रीड्स। और इसके अलावा रीड रिसर्च से एक अल्टरनेट वेरिएंट ने तो एक यूनिवर्सल एंट्रोपी गन बनाई थी, जिस गन में इतनी पावर थी कि वो सिलेस्टियल जो बड़े बड़े ग्रहों को बनाते और तबाह करते हैं उन्हें भाई भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसके अलावा रीड रिचर्स ने येलो जैकेट और आयरन मैन के साथ जो नेगेटिव जोन की मैंने जेल बोली थी वो बनाई थी, जहाँ पे उसने बहुत सारे विलन्स और हीरोज को बंद किया था। इसके अलावा जब यहाँ पे कॉमिक्स में एक बार दर्द थी नहीं आई थी, बेन ग्रिम जो रीड रिचर्ड्स का बहुत अच्छा दोस्त था वो मर गया था, तो रीड रिचर्ड्स ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे वो मरे हुए की दुनिया में चला जाए, भगवान से मिल जाए और अपने दोस्त को जिंदा किया वापस से। वाओ। और इसके अलावा सिविल वॉर स्टोरी लाइन में भाई यहाँ पे रीड रिचर्ड्स को लगा कि भाई यहाँ पे बाकी के सुपर हीरोज इन पे भारी ना पड़ जाए, तो उन्होंने आयरन मैन की मदद की। और आयरन मैन की मदद की और उसने थॉर के डीएनए से थॉर का एक रोबोटिक क्लोन बनाया जिसका नाम था रैंजर। पर ये क्लोन भी आ जाते तबाह हो गया, पर तुम समझ सकते हो कि जो बंदा आयरन मैन के साथ थॉर का डुप्लीकेट बना ले वो किस हद तक स्मार्ट है। इसके अलावा तुमने जो फैंटास्टिक फोर ब्लू रंग की कॉस्ट्यूम देखी है वो तक रीड रिचर्ड्स ने बनाई है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी जॉनी स्टॉर्म जो है वो अपने फ्लेम ऑन मोड में अपनी आग की शक्ति यूज करता है तो उसके कपड़े जल जाते हैं। द थिन जो है वो बहुत बड़ा और पत्थर का है, इसलिए उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और इनविजिबल वूमन जो है जब भी गायब होती है तो उसके कपड़े गायब नहीं होते हैं। और इस बात तो जानते हुए रीड रिचर्ड्स ने एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल से कपड़े बनाए जो उनकी पावर के अनुसार हमेशा रहते हैं। जैसे जॉनी स्टॉर्म के कपड़े जलते नहीं है, द थिन के कपड़े फटते नहीं, और जो सूजन स्टॉर्म के साथ उसके कपड़े भी गायब होते हैं। इसके अलावा तुमने मालूम है टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन कितना होशियार है। उससे एक बार कॉमिक में ये बोल दिया था कि भाई रीड रिचर्ड्स उससे भी ज़्यादा होशियार है। बल्कि यहाँ पे उसने ये तक बोला था कि रीड रिचर्ड्स एक चीटर है जो अपने दिमाग को जो है बहुत ज़्यादा लंबा करता है, जिसके कारण वो टोनी स्टार्क से भी ज़्यादा होशियार है। पर यहाँ पे टोनी स्टार्क ने ये बोल तो दिया है कि वो उसे होशियार है तो होशियार है, आप क्या ही कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमिक में एक इवेंट मालूम है यहाँ पे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास कॉस्मिक पावर आ गई थी और वो भगवान जैसा बन गया था। और आयरन मैन ने बोला था कि मेरी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके पास मेरी जितनी होशियारी होगी। और जब यहाँ पे टोनी स्टार्क ने पूरी दुनिया को अपनी जितनी होशियारी दे दी तब यहाँ पे रीड रिचर्ड्स ने ये बोला था कि वो बुद्धू हो चुका है। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि रीड रिचर्ड्स टोनी स्टार्क से कितने स्मार्ट है कि जब यहाँ पे उनके पास टोनी स्टार्क जितनी इंटेलिजेंस आई तो उन्हें लगने लगा कि वो बेवकूफ़ हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे रीड रिचर्ड्स भाई साहब ये बहुत ज़्यादा होशियार है, इन्हें बस थोड़ा सा टाइम दे दो तो ये मार्वल की जो बड़ी बड़ी कॉस्मिक बीन्स है ना उन्हें तक मारने का हथियार ये बना देगा ये बंदा। और अब चलिए बात करते हैं इसकी पावर्स की। और दोस्तों पहले के टाइम पे मुझे लगता था कि भाई ये बंदा स्मार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, एकदम कमज़ोर है। पर नहीं,
जब मैंने इवान द अनस्टेबल नाम के चैनल के हाउ स्ट्रॉन्ग मिस्टर फैंटास्टिक की वीडियो देखी 33 मिनट से, तब मेरी आंखें खुल गई। और तब मैंने सोचा कि इस भाई साहब के ऊपर ऑरिजिन बनानी है। आप भी देखना, ये बहुत अच्छी चैनल है और उस वीडियो को देखना। तो आज मैं इस वीडियो के बेसिस पे बोलूँगा कि भाई रेड रिचर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, उनकी पावर्स क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रेड रिचर्स के पास पावर नहीं है, फिर भी उन्हें मार्शल आर्ट्स और जूडो में बहुत अच्छी फाइटर है। मतलब वो बिना पावर से भी अच्छे लड़ सकते हैं, जो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग से मिली थी। बल्कि उन्होंने अपनी वाइफ सूजन स्ट्रॉम और अपनी पत्नी के भाई को भी ये सिखाया था, जो ज़रूरत आने पे काम आए। इसके अलावा रेडिएटर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। मतलब उनके हाथ पैर और शरीर के हर एक अंग को लंबा करने की लंबाई कितनी, ये आज तक कॉमिक्स में बहुत बार बताया नहीं गया है। इसके अलावा रेडिएटर्स जो है अपने शरीर का हिस्सा जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं। ये उनकी एक बहुत बढ़िया बात है कि रेडिएटर्स को बस अपने बारे में सोचना है अपने दिमाग में, और वो अपने इमेजिनेशन के बेस पे कुछ भी अपने शरीर का आकार जैसे जैसे बदल सकते हैं। जैसे वो एक बार टायर बन रहे थे, और की जो बड़ी बड़ी गोलियां और मिसाइल्स है वो रेड रेस को चोट नहीं पहुंचाते, उल्टा बाउंस होकर दूसरी बाजू चले जाते हैं। इसके अलावा रेड रेस जब अपने शरीर को पूरी तरह से शांत करते हैं तो पानी जैसा बन जाते हैं। इसके अलावा रेड रेस जो है वो अपने के पास शेप शिफ्टिंग है, जिससे वो अपने शरीर का रूप भी बदल सकते, मतलब किसी और आदमी के भेष में आ सकते हैं। इसके अलावा रेड रेस जो है एक बार वो उन्होंने अपने वाटर कोर्स मतलब अपनी आवाज़ बदल दी थी डूम बॉस के सामने। डॉक्टर डूम जैसे जैसे डूम बॉस को लगने लगा वही डॉक्टर डूम उनके सामने खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने तो एक बार कैन के दिमाग का न्यूरो सिग्नेचर भी कैन एकदम कॉपी कर लिया था। मतलब एकदम कैन जैसा दिमाग हो गया था, जिसे भाई कैन भी चौंक गया था कि कैन तो भाई भविष्य का विलन है। और रेड रेटर्स ने ये देख के तो भाई कैन की भी फट गई थी, भाई ये रेड रेटर्स कितना स्मार्ट है भाई। इसके अलावा रेड रेटर्स जो है अपनी आंखों को बहुत सा दूरबीन जैसा लंबा कर सकते हैं। इसके अलावा रेड रेटर्स जो है अपने शरीर के हाथों को अलग अलग हथियारों में बदल सकता है, जो उन्हें लड़ाई के टाइम मदद करता है। इसके अलावा रेड रेटर्स जो है वो बड़े बड़े धमाकों के चारों ओर एक बॉल जैसे बन जाते हैं, जिससे वो बड़े बड़े धमाकों को टूटते के लिए अपने अंदर समा के रख सकते हैं, जिससे धमाका कम हो। और यहाँ पे रेड रेटर्स बड़े बड़े धमाकों को अपने अंदर झेल चुके, जो उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी बता रहा है। इसके अलावा मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो छोटी छोटी जगहों में भी आसानी से घुस सकते हैं अपनी लंबाई के कारण। इसके अलावा रीड रेस जो है अपने शरीर की जो बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं दत्त की तरह, जैसे उनकी बॉडी एकदम बड़े पहलवान जैसे हो सकती है, जो उन्हें लड़ाई के टाइम मदद करता है। मतलब अगर कोई बड़ा ताकतवर विलन है तो रीड रेस अपनी बॉडी को एकदम मस्कुलर करके लड़ भी सकता है, जो उनकी बहुत बढ़िया बात लगी मुझे। इसके अलावा नेमोर जो एक बहुत पावरफुल बंदा है, जो हर थॉर जैसे लोगों से लड़ चुका है। यहाँ पे उसके साथ जब लड़ाई हुई थी तो रीड रिचर्स और नेमोर ने ये बोल दिया था कि भाई नेमोर जितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो कभी रीड रिचर्स की बॉडी को तबाह नहीं कर सकता। मतलब तुम समझ जाओ, नेमोर जैसा बंदा भी रीड रिचर्स की बॉडी को तबाह नहीं कर पाएगा। वाओ। इसके अलावा मिंटर, यार मैं क्या हो रहा है यार, सॉरी दोस्तों, यार बहुत गलतियाँ हो रही है क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ओरिजिन के लिए। तो मिस्टर फैंटास्टिक जो है दोस्तों अपने सोचने से कोई भी रूप ले सकते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शरीर को डायनासोर जैसा बना लिया था। मतलब वो उनके मन में जैसा रूप आया वो वैसे रूप में चले गए। बहुत आसान है उनके लिए ये सब। और दोस्तों एक बार तो रीड की लड़ाई जब डॉक्टर ऑक्टोपस से हो रही थी, तो यहाँ पे उस टाइम उन्होंने भाई डॉक्टर ऑक्टोपस से जो 8 हाथ थे उससे लड़ने के लिए अपने शरीर में भी बहुत सारे हाथ बना लिए थे। मतलब रीड अपने शरीर के अंगों के डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, जो उनके काम को और ज़्यादा आसान करता है। इसके अलावा एक कॉमिक स्टोरी लाइन में रीड जो है उन वो किसी सिचुएशन में फंस रहे थे, तो रीड ने अपने दिमाग को शांत रख के अपनी इमेजिनेशन को इतना इतना आगे कर लिया कि रीड ने अपने डायमेंशंस भी पार कर लिया। और रीड से कई सारे सर और हाथ बन गए। और उस टाइम रीड एक फोर्थ डायमेंशनल बीन बन रहे थे। तो तुम समझ सकते हो रीड किस लेवल की बंदा है। और मुझे ये बताओ भाई साहब कि रीड कितने स्ट्रॉन्ग है, और ये तुम समझ ही रहे होगे, जो भाई फोर्थ डायमेंशनल बीन बन जाता है भाई साहब अपनी लंबाई के कारण। वाओ। और अगर मैं इसकी पावर्स के बारे में बोलूँ तो रेड रेसेस जो है कई बार प्रॉमिस में जो है कुछ ऐसे विलन्स है जो रेड रेसेस की बॉडी में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिससे ना रेड रेसेस की पूरी बॉडी खराब हो जाती है। जैसे आप सीक्रेट इन्विजन को ही ले लो, जिसमें एक बार इस ट्रल ने जो है रेड रेसेस की पूरी बॉडी को अनस्टेबल कर दिया था, जिससे ना रेड रेसेस एक जगह पड़े होने के कारण कुछ नहीं कर पाए।
और यहाँ पे जो रीड रेसर्स है वैसे तो वो अपनी लंबाई और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कई लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन हल्क या कोई वो बंदे जो बड़े-बड़े रोबोट को तबाह कर सकते हैं, अगर वो उनके सामने आ जाए तो रीड रेसर्स की ड्यूरेबिलिटी पे काम नहीं आती, ये उनकी वीकनेस है। उनकी बड़ी वीकनेस ये है कि रीड रेसर्स ठंडे वातावरण में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, उनकी पावर्स बिगा होने लगती है। पर इसके अलावा रीड रेसर्स मार्वल के बहुत होशियार बंदे हैं और उनकी पावर्स भी बहुत यूनिक है, तो इस बेसिस में उन्हें तुम पूरी तरह से कमज़ोर नहीं बोल सकते। तो चलो बात हो गई, बात खत्म। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट और जल्दी-जल्दी में एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है। अगर रीड रेसेस के बारे में और जानना है तो भाई साहब इवान द अनस्टॉपेबल की ये वीडियो देख लो, तुम्हें और बारे में माउंट जानने को मिलेगा। उन्होंने पूरी डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों मिस्टर फैंटास्टिक के ओरिजिन खत्म हो गए, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके अलावा अब मैं किस ओरिजिन के ऊपर काम करूँ? यार देखो, ऑडी का जो कैरेक्टर है जोई, उसके ऊपर तो काम चल ही रहा है। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स के ऊपर मुझे ओरिजिन बनानी है। एक तो यार गैलेक्टस जो फैंटास्टिक फोर का विलन है, उसके ऊपर ओरिजिन बनाने की चुल मुझे लगी है। इसके अलावा मुझे द थिंग जो फैंटास्टिक फोर का मेंबर है, उसके ऊपर भी ओरिजिन बनाने की, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगता था, क्योंकि ये बंदा ज़्यादातर टाइम हर्ट से पिटता रहता था। पर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके ऊपर भी ओरिजिन बनाने का मेरा मन हो गया है। इसके अलावा मुझे बेन 10 की टॉप 5 वीडियो बनानी है, जिसमें बेन 10 चाहे इन एलियन स्पीशीज़ में ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, जैसे सुपरमैन या गॉडज़िला। इसके अलावा मुझे डूजो मल्टीवर्स का छठा एपिसोड भी लाना है। तो दोस्तों महावीर सुपर हीरोज़ की इस वीडियो में बस आपकी और मेरी कहानी यहाँ तक थी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।